कौन सा काम? कोई भी धर्म पिता कितना भी पावरफुल हो, दुनिया की 200-250 करोड़ मनुष्य आत्माएं क्रिश्चियंस उसे भले मानते हो, लेकिन वो भी क्या पुराने धर्मों का, पुरानी परंपराओं का, पुरानी मान्यताओं का, मतांतरों का विनाश नहीं कर सकता। और ब्रह्मा विष्णु वो भी विनाश नहीं कर सकते। तो ये काम जो इतना कठिन काम है कि कोई नहीं कर सकता, तो वो करता है। कौन करता है? शंकर करता है। हाँ, इसलिए जो काम कोई नहीं कर सकता और वो ही करता है, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है, तो वो ही हीरो पार्टधारी का नाम शिव के साथ भक्ति मार्ग में आज भी जोड़ा जाता है। कि विष्णु को जोड़ा जाता है, ब्रह्मा का जोड़ा जाता है, नारायण का जोड़ा जाता है? नहीं, कोई का भी नहीं, कोई राक्षस का नहीं, कोई ऋषि मुनि का नहीं, 33 करोड़ देवताओं में से और कोई का नाम नहीं जोड़ा जाता, एक का ही नाम जोड़ा जाता है। तो बताया कि अब तो आज सृष्टि का आकर के एकदम अंत हुआ है, क्योंकि जो पहला नंबर का हो या आखिरी नंबर का हो, धर्म पिता इस सृष्टि पर आ गया ना, तो 100 साल में ही वो भी पार्ट बजाता है। 80 साल पूरे हो गए तो कितना टाइम रह गया? 20 साल ही तो रह गया। और उस 20 साल में भी हम बच्चों के लिए 20 साल है क्या? कि विधर्मी आत्मा और विधर्मियों को फॉलो करने वालों के लिए है? किसके लिए बताया? जो आत्माएं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती हैं उनके लिए 20 साल रह गए, या जो अपने धर्म की दूसरे विधर्मियों की जो पक्की हैं उनके लिए 20 साल बताए, या हम आत्माओं के लिए 20 साल बताए है? हम आत्माओं के लिए तो सिर्फ 10 साल बताए, 18 से लेकर के 19 से लेकर के 28 तक। बस इन 10 वर्षों के अंदर वो जो 10 हैं, धर्म कहो, अधूरे धर्म कहो, अधर्म कहो। अधर्म किसे कहें? बिल्कुल अधर्म, धर्म का नाम निशान नहीं। वो कौन? नास्तिक। रशियंस जो है ना, दुनिया को विनाश करने का मसाला तैयार करते हैं ना, तो क्या हुए? नास्तिक हुए ना। वो समझते हैं हम भगवान हैं, तो भगवान को मानेंगे, भगवान नहीं। और दूसरे धर्म वाले, आर्य समाजी हो, सिख धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट हो, इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन, वो मानते तो हैं, हाँ मानते तो हैं, भले साकार को देवताओं को नहीं मानते हैं, निराकार को तो मानते हैं ना, मानते जरूर है। तो जो भगवान को मानते हैं कि वो सुप्रीम सोल है, तो आत्मा को भी मानते होंगे, आत्मा को भी मानते हैं, सुप्रीम सोल को भी मानते, और फिर जन्नत को भी मानते, और दोजख को भी मानते। लेकिन जो कुछ भी नहीं मानते वो कौन है? नास्तिक है। साकार को नहीं मानते वो हैं विधर्मी। क्या? क्योंकि 2 कुल ऐसे हैं, 2 वंश, जो साकार को भी मानते हैं, निराकार, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, वो ही देवी देवता सनातन धर्म की आत्मा है। तो बताया अभी अंतिम टाइम आ गया, अंतिम धर्म पिता इस सृष्टि पर आ गया, उसके भी 80 साल पूरे हो गए। अब कितने बचे? टोटल 20 साल। उसमें भी तुम बच्चों के लिए तो सिर्फ 10 साल बचे। 10 साल माने 2028 तक क्या ये महाभारत गृह युद्ध जो है वो संपन्न हो जाएगा, और इतना भयंकर युद्ध होगा। खास इसका नाम क्या है? भारत।
क्यों? महा एशिया, महा अमेरिका, महा यूरोप नाम, अफ्रीका नाम क्यों नहीं? क्योंकि ये भारत के ऊपर ही सारा मदार है। जो हीरो पार्टधारी है वो हीरो पार्टधारी के ऊपर ही सारा मदार है। ये सारी दुनिया है कि जो भी मनुष्य मात्र हैं, जब ये युद्ध होगा तो सबकी बुद्धि में वो भारत बैठ जाएगा या नहीं बैठेगा? हाँ, सबको परिचय मिलेगा। अच्छा, विश्वास करें या ना, परिचय तो मिलेगा। तो बताया अभी अंतिम टाइम है एकदम, तो वानप्रस्थ अवस्था है सबकी। क्या कहा है? सबकी, माने 100 साल में से जो आखिरी ये धर्मपिता है ना 100 साल का हुआ ना, उसमें से 80 साल घटा दो तो वो धर्मपिता 80 साल पूरे होंगे तो वाणी से परे वानप्रस्थ होगा। ये प्रैक्टिकल की नहीं होगा कि बस वाणी चलाता रहेगा चलाता रहेगा चलाता रहेगा चलाता रहेगा? नहीं चलाएगा। क्यों? तो सबको संदेश कैसे मिलेगा? हाँ, तो उसके लिए रखी हुई है ना एक देवी, कहते हैं वाक देवी। क्या? वाचा की देवी। कौन है वाचा की देवी? हाँ, तो कोई इबादत घर है ऐसा है कोई धर्म वालों का, जहां वाणी चलती रहती है 24 घंटे संगत बजती ही रहती है। कौन सी? हाँ, सिखों का जो गुरुद्वारा है उसमें वो चलती ही रहती है। माना कोई आत्मा है पंजाब से कनेक्टेड, पंजाब में सिखों का राज्य है ना, कनेक्टेड ऐसी आत्मा है जो क्या बनती है? वाक देवी। प्रैक्टिकल में वाक देवी माने वाचा की देवी। उसको वाचा में कोई ज्ञान में हरा सकता है? ज्ञान में, वाचा में नहीं हरा सकता। तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, चाहे स्वधर्मी हो चाहे विधर्मी हो, चाहे बुद्धिमान हो चाहे बुद्धू। बताया। अच्छा चलो बच्चे, टोली खिलाओ, थोड़ा मुंह मीठा कर लें। तो बाबा तो विनाश की बात से ही डर जाते थे। विनाश का साक्षात्कार हुआ और डर गए, रोने लगे। तो मुंह मीठा कराओ, टोली ले। बाप तो सहज रास्ता बताते हैं। विनाश की दुनिया देखनी है इन आंखों से या तीसरी आंख से सुखधाम शांतिधाम देखना है? क्या सहज है? सुखधाम शांतिधाम 10 वर्ष के अंदर इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि सुखधाम शांतिधाम दिखाई पड़े और दुखधाम दिखाई ही न पड़े, ऐसा सहज रास्ता बताते। इसको कहते हैं